आज हम सिस्टम डिज़ाइन के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, स्केलेबिलिटी। मतलब कैसे बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिन पर लाखों लोग एक साथ आते हैं, वो चलती रहती हैं, भरोसेमंद बनी रहती हैं। हमारे पास जो जानकारी है, वो इसी की बुनियाद को समझने में मदद करती है। तो आज की चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये बड़ी टेक कंपनियां अपने ऐप्स और वेबसाइट्स को बिना रुके कैसे चला पाती हैं, चाहे उन पर कितना भी लोड क्यों ना आ जाए। चलिए इसको खोलते हैं, कैसे होता है ये सब। जब कोई सेवा अचानक बहुत पॉपुलर हो जाए तो उसे चालू कैसे रखते हैं? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है सिस्टम का डिजाइन। ज्यादातर सेवाएं जब शुरू होती हैं तो एक ही सर्वर पर चलती हैं। है ना? ये सर्वर क्या करता है? आपके फोन या ब्राउजर से, मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर एक रिस्पांस वापस भेजता है। ये सब एपीआईज के जरिए होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, यूजर्स बढ़ते हैं, तब तो एक सर्वर कम पड़ जाता होगा। अच्छा, क्लाउड। हाँ, वो असल में क्या है, वो बस दूसरों के कंप्यूटर्स हैं एक तरह से, जो हमें किराए पर मिलते हैं। वो हमें कंप्यूटिंग पावर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हमें हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो मैनेजमेंट आसान हो जाता है डेवलपर्स के लिए। बिल्कुल, वो अपने कोड पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है, जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाए तब क्या? हाँ, यही पर आती है स्केलेबिलिटी की बात, है ना? सिस्टम को स्केल करना। जी, स्केल करने का मतलब है सिस्टम की क्षमता बढ़ाना। और इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से? पहला है वर्टिकल स्केलिंग। इसमें आप अपने मौजूदा सर्वर को ही और ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे उसमें बेहतर सीपीयू लगा दिया या ज्यादा रैम डाल दी। अच्छा, मतलब एक ही मशीन को बड़ा और ताकतवर बना देना, जैसे बड़ी गाड़ी खरीद लेना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा तरीका है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हाँ, इसमें आप सिस्टम में और ज्यादा सर्वर जोड़ते हैं, एक की जगह दो, दो की जगह चार, ऐसे। और जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसे इन सभी सर्वरों में बांट देते हैं। ये तो सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा मशीनें मतलब ज्यादा ताकत। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ट्रेड ऑफ है। हाँ, अच्छा, क्या ट्रेड ऑफ है ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ मुख्य अंतर हैं। पहला, लोड बैलेंसिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपको एक लोड बैलेंसर चाहिए जो आने वाली रिक्वेस्ट को सभी मशीनों पर बराबर बांटे। हाँ, ताकि कोई एक मशीन ओवरलोड ना हो जाए। सही। वर्टिकल में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन ही एक है। ठीक है। और दूसरा, रिजिलियंस, मतलब लचीलापन या सिस्टम का फेल ना होना। हॉरिजॉन्टल यहाँ बेहतर है। सोचिए, अगर एक मशीन खराब हो भी गई तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक दूसरों पर भेज देगा, सेवा चलती रहेगी। बिल्कुल। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में अगर वो एक अकेली बड़ी मशीन फेल हो गई तो पूरी सर्विस डाउन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा रिस्क है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब मशीनों के बीच बातचीत। हाँ, वर्टिकल स्केलिंग में एक ही मशीन के अंदर अलग अलग प्रोसेस के बीच बात करना, जिसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी कहते हैं, वो बहुत तेज होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में अलग अलग मशीनों को नेटवर्क पे बात करनी पड़ती है। रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी वगैरह, वो धीमा होता है। अच्छा, तो स्पीड का फर्क आ जाता है। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा हर जगह एक जैसा रहे। जी, वर्टिकल स्केलिंग में डेटा एक ही जगह है, तो उसे सुसंगत रखना, मतलब कंसिस्टेंट रखना आसान है। हॉरिजॉन्टल में डेटा कई मशीनों पर बटा हो सकता है। अब ये पक्का करना कि हर जगह डेटा सही और अपडेटेड है, ये मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की जानी मानी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, खासकर जब एक साथ कई लोग डेटा बदल रहे हों। और आखिर में सीमाएं। वर्टिकल स्केलिंग की एक हद है, आप एक मशीन को कितना ही पावरफुल बना लेंगे, हार्डवेयर की एक लिमिट होती है। सही बात है। जबकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप जरूरत के हिसाब से मशीनें जोड़ते जा सकते हैं, इसकी कोई ऐसी हार्ड लिमिट नहीं है। लेकिन इतनी सारी मशीनें मैनेज करना हॉरिजॉन्टल में, वो तो सिर दर्द होगा। अपडेट्स, मॉनिटरिंग। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑपरेशनल खर्चा और जटिलता बढ़ जाती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। इसीलिए असल दुनिया में ना ज्यादातर एक हाइब्रिड अप्रोच देखने को मिलता है। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स। हाँ हाँ, कंपनियां हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करती हैं, मतलब ज्यादा मशीनें जोड़ती हैं, लेकिन हर मशीन को भी अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से काफी पावरफुल रखती हैं,
यानी वर्टिकली स्केल करती हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों दुनियाओं का बेस्ट लेने की कोशिश। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल का लचीलापन और स्केलेबिलिटी, और वर्टिकल का शायद थोड़ा बेहतर प्रदर्शन और सरल डेटा मैनेजमेंट। पर ये संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। लागत, परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता सब देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि एक अकेले सर्वर से शुरू करके लाखों यूजर्स तक पहुंचना संभव है, लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं है। वर्टिकल स्केलिंग आसान लगती है, पर उसकी सीमाएं और रिस्क हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज़्यादा लचीलापन देती है, पर वो मैनेजमेंट में जटिलता और डेटा कंसिस्टेंसी की चुनौतियां लाती हैं। सही कहा। और हाइब्रिड अप्रोच एक व्यवहारिक रास्ता है, पर उसमें भी सही संतुलन खोजना पड़ता है। तो ये सब ट्रेड ऑफ का खेल है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, एआई, शायद क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में, क्या हमें ऐसे नए तरीके मिलेंगे जो स्केलेबिलिटी, रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी के बीच इस संतुलन को और बेहतर बना सकें?